बैठे हुए हैं, जवानों के जवानियों की जनाजे उठ रहे हैं। इंतजार मत करना, बुढ़ापे में तौबा करेंगे। आज वक्त मिला के आज तौबा कर लो, वरना याद रखना प्यारे, पता नहीं कब सांसों की माला टूट जाए और सांसें मोती बन के हवा में बिखर जाएं। हम इंतजार करते रहे, मौत आने से पहले एक बार आगाह करेगी। अचानक मौत आ गई तो क्या बनेगा, अचानक मौत आ गई तो क्या करोगे। ए खुदा के बंदो, आओ पलट आओ। आज रब आवाज दे रहा है, मांगो दौलत वालों, आज मैं दौलत भी दूंगा। बे औलाद औलाद मांगो, गरीबो दौलत मांगो, जलीलो इज्जत मांगो, गुनाहगारों मगफिरत मांगो। जो जो मांगेगा आज दिया जाएगा। आवाज आती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह मंजिल। तौबा करो गुनाह से, तौबा करो। बाइक पे नहीं घूमना है, आज नहीं जाना हमें इधर से उधर। या तो इस महफिल में बैठेंगे या फिर खुदा के घर में बैठेंगे। आज अपने रब को मनाएंगे, हम अपने रब को मनाएंगे। कुरान कहता है, या लहजा देखो कसम खुदा की, इस लहजे पे कुर्बान हो जाए। या युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कसम खुदा की, सोच भी नहीं सकते माँ बेटे से रूठ जाए, इस प्यार से तो वो भी आवाज नहीं देती। बाप नाराज हो जाए बेटे से तो इस प्यार से तो वो भी नहीं कहता जिस प्यार से तुम्हारा रब बुला रहा है। उसका लहजा देखो, कसम खुदा की, लहजे पे मिटने को जी चाहता है। कहता या युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान बताना किस चीज ने तुझे अपने रब से गाफिल कर दिया, वो क्या है जिसने तुझे धोखे में डाल रखा है। क्या सोचता है ये ऊंची इमारतें बचा लेंगी। देख मैंने तुर्की में 40 सेकंड में तबाही मचा दी, कोई बचाने नहीं आया था। तुझे क्या लगता है ये हुस्न बचाएगा, जवानी बचाएगी। देख मैंने हट्टे कट्टों को तुर्की में 40 सेकंड के अंदर मिट्टी में मिला दिया, कोई बचाने नहीं आएगा। और सुन लोटा, तेरा रब वो है कि उसी मलबे से 12 दिन के बाद भी जिंदा निकाल देता है। जहां साइंस थक के बैठ जाती है कि 4 दिन के बाद बंदा जिंदा नहीं रह सकता बिना पानी और खाने के, 5 दिन में मौत आ जाती है, 12 दिन के बाद उसने जिंदा निकाल के बता दिया, तेरी अब भी समझ में नहीं आया, जिंदगी भी मैं देता हूं, मौत भी मैं देता हूं। नारे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तुझे पता नहीं तेरा रब कितना करीम है, नहीं जानता तू। सुन, मैंने मां के पेट से जन्ने वाले बच्चे को जिंदा निकाल दिया। एक जवान 5 दिन के बाद निकला, उससे पूछा कैसे बचा। उसने कहा भूख लगती थी कोई सफेद लिबास में आता था, भूख लगती थी तो खाना भी लाता था, प्यास लगती थी तो पानी पिलाता था। कौन था ये? तो मैं कहता हूं हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। कौन आया देने के लिए? तो बरेली वाला कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये बरेलवियों की महफिल है, जुब्बाइयों की नहीं, मवालियों की नहीं, बाबाइयों की नहीं, नाम निहाद सूफियों की नहीं, बरेलवियों की महफिल है। जो कहते हैं हम खुदा परस्त हैं, हम कहते हैं तू खुदा परस्त नहीं, हम ही खुदा परस्त हैं। हाँ, बरेलवी असल खुदा परस्त है। कहते कैसे जी? मैं कहता हूं तुझे नहीं पता, पढ़ किताब है। जब तुम हमद करते हो अल्लाह की, कैसे कहते हो? कैसे कहते हैं उसको? जिसने बकरी गाय बनाई, खाने को दी दूध मलाई, अल्लाह की रब गए अल्लाह की दाता, उससे हमारा सबका आना था। ये जब मकाम हमद में आते हैं तो कहते हैं अल्लाह ने गाय बनाई है, अल्लाह ने बकरी बनाई, उन्हें दूध मलाई दिया। ये ऐसे हमद करते हैं। और बरेली वाले कैसे हमद करते हैं? कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया,
वो कवारी पाक मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम मकर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आओ मैं तो कहता हूं बैठ बरेलवियों की महफिल में, कसम खुदा की अकीदा और तकदीर दोनों ना बदल जाए तो बात करना। हाँ भाई, हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। सोचो तो सही, शबे कद्र उसने दी, शबे बारात उसने दी। ये तोहफे क्यों मिले? क्या ये तोहफे पहली उम्मतों के पास थे? नहीं ना, ये तोहफा सिर्फ हुजूर की उम्मत को मिला, सिर्फ हुजूर की उम्मत को। क्यों? हुजूर कहने लगे, या अल्लाह मेरे मालिक, मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के बीच में होगी। पहली उम्मतों की उम्रें 1-1000 बरस हुई है। ए अल्लाह, जब मेरी उम्मत 60 साल जिएगी तो जाहिर है इबादत भी 60 साल की होगी। कयामत में आएंगे तो ईसा की उम्मत के पास नेकियां ज्यादा होंगी, मेरी उम्मत के पास नेकियां कम होंगी। रब ने फरमाया, महबूब दिल छोटा ना कर, मैं तेरी उम्मत को शबे कद्र दूंगा। एक रात जागेगी, मैं उसे हजारों रातों का सवाब दे डालूंगा। अब जोड़ 60 साल में कितनी रातें आई और उन रातों में जागने वाले कितनी रात वाले बने। मालिक, फिर मेरी उम्मत गुनाह करेगी और गुनाह ज्यादा होंगे तो शर्मिंदगी होगी उम्मत के गुनाह देख के। रब ने फरमाया, महबूब दिल छोटा ना कर, मैं इस उम्मत को शबे बरात दूंगा। ये जितने गुनाह करके आ जाएंगे, महबूब मैं इनका मुंह नहीं देखूंगा, मैं तेरा मुंह देख के इनको माफ कर डालूंगा। लोग कहते हैं ना, कभी कभी कहते यार गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके बाप का मुंह मार जाता है। जी में आता उठा के पटक दो, लेकिन उसके भाई का मुंह मार जाता है। रब कहता, महबूब जलाल तो मुझे भी बहुत आता है, लेकिन तेरा चेहरा बचा के ले जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब गुस्सा मुझे भी आता है, जब ये नाफरमानी करते मेरी जमीन में तो जी चाहता है जमीन में घुसेड़ दूं, सुरमा बना दूं। लेकिन जब ये तेरा वास्ता देता है ना महबूब, मेरा जलाल ही ठंडा हो जाता है, जलाल ही ठंडा हो जाता है। कसम खुदा की खा के कहता हूं, लोगों घमंड न करना कि मैं नेक हूं। उसने हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल रखे हैं, पर्दे डाल रखे हैं। पर्दे उठा दे तो बड़े अच्छे अच्छों को नंगा कर देगा। ये तो उसका करम है, उसने पर्दों में छुपा रखे हैं ऐब। अगर पर्दे उठाने पे आ जाए तो मेरे जैसे क्या बड़े बड़े मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए नौजवानों, अब तक उसने जब बना रखी है, अब तक बना रखी है। जानते हो कितना करीम है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत में बारिश बंद हो गई। क्या हुआ? सारे माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल सीधे मदीने जा रही है। इतना अच्छा मजमा और ऐसी बाबरकत जातें, सुभान अल्लाह, जिनकी निस्बत बख्शिश की जमानत है। आला हज़रत ने नहीं कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा थे। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, बारिश बंद हो गई। लोग कौम को लेकर के बाहर आ गए। चलो रब को राजी करे, अल्लाह बारिश डाल दे। आवाज आई, मूसा तू बड़ा प्यारा है मुझे, लेकिन तेरी इस टीम के अंदर ना, इस कौम के अंदर एक बंदा ऐसा है जिसने 40 साल से मुझे सजदा ही नहीं किया। कितने साल से? 40 साल से सजदा ही नहीं किया उसने। मेरी रातों दिन नाफरमानी करता है। मूसा जब तक ये इसमें बैठा रहेगा बारिश नहीं करनी है, बारिश नहीं करनी है मुझे। जब इतना सुना ना, आवाज दी, कौन है जिसने 40 साल से सजदा नहीं किया? जब तक वो नहीं निकलेगा अल्लाह बारिश नहीं करेगा। तो वो गुनाहगार था यार, जानते हो। उसने गर्दन झुका ली, नीचे सर करके कहने लगा, मालिक जब 40 साल से पर्दे डाल रखे हैं तो अब क्यों पर्दा उठाने लगा है? जैसे 40 साल से बना रखी है वैसी अब भी बना रखी है। मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी तुझसे रूगर्दानी नहीं करूंगा।
रूगर्दानी नहीं करूंगा। मालिक मैं गुनाहगार हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाइए। सैयद अफरोज में साहब क़िबला की आमद आमद हो रही। बैठ जाइए। माशाअल्लाह, जिस शख्सियत का मैं तस्करा कर रहा था, आले नबी औलाद अली हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली मिंबर शरीफ पे जलवागर हो चुके हैं और भी सादात इकराम तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला सभी के कदमों की बरकतें हम सबको अता फरमाए। जोर से कह दो आमीन, और जोर से सुभान अल्लाह। बात करूं पूरी? कहने लगा मालिक जब तूने 40 साल पर्दे डाल रखे हैं ना, तो अब पर्दे ना उठा, अल्लाह जलील ना करना। रो दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि छमाछम बारिश गिरी। हजरत मूसा परेशान तूर पे गए, या अल्लाह बारिश हो नहीं रही थी। फिर कोई गया भी नहीं था, आया भी नहीं, बारिश कैसे हो गई? तो रब ने फरमाया मूसा मैं जिसकी वजह से बारिश नहीं कर रहा था ना, मैंने उसी की वजह से बारिश कर डाली है। कितना करीम है हमारा रब, कितना करीम है। सोचो ना, सोचो ना, जरा सी रिस्क में तंगी आ गई, हमने जाके के ब्याज पे पैसा ले लिया। जरा सी रोटियों में कमी आ गई, हमने ब्याज के बाजार गर्म कर दिए। जरा से शौक कम हुए, हमने रिश्वतें लेना शुरू कर दी। हम हराम की तरफ पलट गए। जब तुम गए तो मशीयत आवाज दे रही थी, क्या तुझे अपने रब पे भरोसा नहीं? तू उधर चला गया जिधर मैंने पाबंदियां लगाई थी। क्या तेरा रब देने वाला नहीं था? क्या तेरा रब कादिर नहीं? वो कहता हम तो तब भी दे रखे थे जब मां के शिकम के अंदर तू था। हमने जब तुझे मिटने नहीं दिया तो जमीन के ऊपर कैसे मिटने दे सकते? बंदे तूने रब से मुंह मोड़ लिया। किधर चला गया तू? तुझे नहीं जानना था। उसने मां के पेट के अंदर धड़कने बचा के रखी है। मां के पेट के अंदर उसने धड़कने सलामत रखी है। बदल यार अपने आप को। कहने लगे मूसा जिसकी वजह से बारिश नहीं की थी ना, मैंने उसी की वजह से बारिश कर दी है। कहा क्या हुआ? कहा मूसा अब मेरे और उस बंदे के बीच सुलह हो गई है। सुलह हो गई है। मैंने पिछले सारे ही बख्श डाले, जितने करके आया था पानी डाल दिया। कहने लगे मालिक मुझे तो बता, नाम तो बता दे उसका। रब ने फरमाया मूसा जब दुश्मन था तब मैंने पर्दे नहीं उठाए, अब तो दोस्त हो गया कि पर्दे कैसे उठा सकते? यार बता, जब वो मूसा की उम्मती से इतना प्यार करता है तो महबूब की उम्मत से कितना प्यार करता हो। सोच तो सकी, हम पलटते नहीं। आना उसकी चौखट पे, वो कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। बताना किधर चला गया तू? तुझे रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया, किस शय ने तुझे दूर कर दिया? आजा। वो कहता 40 साल गुनाह किए ना, आजा, मैं नहीं हिसाब लूंगा तुझसे। 60 साल तूने ना गुनाह किए हैं, 60 साल तू मुझसे दुश्मनी करता रहा है। आज नहीं लगाऊंगा कोई तराजू। आजा, बिना कांटे के आजा, आज बिना रजिस्टर के आजा। आज सिर्फ आके 2 आंसू दिखा दे, सिर्फ 1 आंसू दिखा दे। मुझे मेरी इज्जत की कसम है, तेरी 1 आंसू के बदले में 40 साल के गुनाह बख्श डालो। पलट लो, आज लौट जाओ रब की तरफ, आ जाओ। कसम खुदा की, इतना प्यार तो 70 माएं नहीं करती जितना रब करता है, जितना रब करता है। आना पलट के रब की तरफ। नौजवानों में कसम खा के कहता हूं, हम जो परेशान है ना, किल्लत की वजह से नहीं, कमी की वजह से नहीं, कमजोरी की वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से परेशान है कि हमारे रब से रिश्ते टूट गए। सिर्फ इस वजह से परेशान है कि रब से हमारे रिश्ते मजबूत नहीं रहे। जब रब से रिश्ते मजबूत होते हैं ना, तो जबान बंदे की होती है, फैसले खुदा के होते, फैसले खुदा के होते, जबान उसकी होती है, फरमान खुदा का होता है। रिश्ते मजबूत करो रब से जवानों। आओ पलट के रब की तरफ। बिजनेस में बरकत नहीं है ना, आज वो कह रहा है मांग दौलत कितनी चाहिए, मांग मैं दूंगा, रज़ाक मैं हूं। फैला झोली, आज छोटा हो जा उसके आगे, अपने आप को मिटा दे, फिर मांग के देख वो कितना देता है।
हम तो मांगते भी हैं तो यूं आस्तीन चढ़ा के फिर हाथ उठा के कहते हैं, 3 मिनट में सारी दुआएं कर डालते हैं। हाथ मेरा चल दिए, दे ना दे तेरी मर्जी। वो कहता था मांगने आया था कि धमकाने आया था? आ उसकी चौखट पे, छोटा हो जाओ, गिर जा, अपने आप को खत्म कर दे। कहते मालिक मैं कुछ नहीं, मैं जो भी है तू है, जो भी है तू है। तू देगा तो मिलेगा, नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। कह उससे जाना जब है जब देगा। गिर जा उसकी चौखट पे। कसम खुदा की ये फैसले कर दे, मालिक तुझी से लेके जाना, तुझी से लेके जाना, फिर देख वो देता है कि नहीं, वो देता है कि नहीं। तू कम से कम छोटा होके तो मांग, तू तो बहुत बड़ा होके मांगता है। तू तो लोगों में बैठ के कहता कोई है मेरे मुकाबले पे, रात को मुसल्ला बिछा के कहता है या अल्लाह ऐसी बनाई रखी है। फिर मशीयत कहती है दिन में जो तू धमकियां दे रहा था मुकाबले का कोई नहीं, अब तुझे बताऊं तेरे मुकाबले का कौन है। फिर उन्हीं छोटे लोगों में से कितना बड़ा खड़ा कर देता है कि वो उस बड़े को 2 मिनट में नंगा कर देता है। कहता देख ये है मेरी कुदरत, जिसे चाहता हूं 1 मिनट में तख्त पे रख देता हूं और अगले मिनट में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता हूं। ये है हमारे रब की पावर। पलटो उसकी तरफ, लौटाओ, आवाज दे रही है उसकी रहमतें। अगर अब भी हमने नहीं लिया तो कब लोगे यार, कब लोगे? रब से प्यार करो, मोहब्बत करो अपने रब से। हर वक्त ये अकीदा रखो खुदा देख रहा है। जब किसी का दिल दुखाने का मन करे सोच लेना खुदा देख रहा है। जब किसी की चीज नाजायज तरीके से लेने की तबीयत कहे कह देना खुदा देख रहा है। सिर्फ ये अकीदा अगर मजबूत हो गया ना, खुदा देख रहा है, कसम खुदा की 90% बीमारियों का जमाने से सफाया हो जाएगा। लेकिन नहीं, मसला ही कोई नहीं है। अल्लाह के करीब हो जाओ। वो है जो बंदों को कभी जलील नहीं देता। हुजूर के एक सहाबी को यहूदियों ने गिरफ्तार कर लिया, कैद खाने में डाल दिया, तो उसको गुस्ल की जरूरत पड़ी, गुस्ल की जरूरत। उसने कहा कि भाई मुझे पानी दे दो, मैं मुसलमान हूं, मुझे गुस्ल करना है। लोगों ने ताना दिया कि उससे पानी मांगना तो जिस खुदा का कलमा पड़ता है, उससे पानी मांग जिस नबी का कलमा पड़ता है। उसने ना रो के आसमान की तरफ देखा, कहने लगा मालिक जब तक मेरी बात थी कुछ नहीं था, अब तेरी बात आ गई है, अब तेरी बात आ गई है। या अल्लाह ये ताने दे रहे हैं अपने रब से पानी मांग। जानते हो अल्लाह ने बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, वो गया कैद खाने के अंदर जाके बरसा, इतना बरसा के उसने वुज़ू कर लिया, गुस्ल कर लिया। जब बदल के गया, बरस के गया ना बादल का टुकड़ा, तो वो कहने लगे बता तो सही ये पानी कहां से आया था? उसने कहा ये मेरे रब ने भेजा था, ये मेरे रब ने भेजा था। गेट खोला, कदमों पे गिर गए, कहने लगे जब वो तुझे जेल में नहीं छोड़ सकता है तो फिर अपने घर में तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता है? ये किरदार होना चाहिए, ये किरदार होना चाहिए, लेकिन नहीं है। दिल दुखाने के बाद हम खुश होते हैं, राजी होते हैं। याद रखो एक बात और बता दो, ये इबादत की रात है, बख्शिश वाली रात है। मांग लो जो चाहो, ताजदारी मांगोगे मिलेगी, हुकूमत मांगोगे मिलेगी, जो चाहो मिलेगा, लेकिन शर्त है दिल कीना से पाक होना चाहिए। ये नहीं ये इसकी बिल्डिंग गिर जाए बनी कैसे। अगर करना तो ये क्या, या अल्लाह जैसे तूने इसे दिया कि अपने कर्म से मुझे भी वैसे अता कर दे, ये रखा करो। हाँ रश्क कर सकते हो, हसद नहीं, हसद नहीं। टांग तोड़ने की कोशिश मत करना, वो ऐसा कादिर मुतलक है, वहां से तोड़ता है जहां से कोई जोड़ नहीं पाता है। डरना उससे, चैलेंज मत करना, खुदा को चैलेंज मत करना, उसे राजी करना है, उसे मनाना है। वो मानता कैसे कैसे है। अल्लाह अकबर। 2 आंसू के कतरे काफी है, किसी गरीब की दुआ काफी है, किसी कमजोर के उठे हाथ काफी है। यार सच बता दूं तो मां का आंचल काफी है, और आगे कह दूं तो बाप के हिलते लब काफी है रब को राजी करने के लिए। तो अब आप जो हैं सोशल मीडिया पे आप स्टेटस नहीं लगाएंगे, कोई गलती हो गई हो तो माफ किया जावे, खता हो गई हो तो माफ किया जावे। सबसे पहले अपने घर में जाएंगे, मां नाराज है, कदम पकड़ के कहेंगे मां खता जो हुई हूं माफ कर दे। अपने बाप के कदम पकड़ के कहेंगे माफ कर दे। खुदा की कसम, लोग कहते हैं बाप राजी नहीं होता, बड़ा सख्त है मेरा बाप। बाप बाहर से सख्त होता है, अंदर से बड़ा नर्म होता है, बड़ा नर्म होता है अंदर से। एक बार पैर पकड़ के बैठ जाना, रात में उठेगा तुझे देखेगा कहेगा क्या बात है। लहजा सख्त होगा उसका उस वक्त भी, क्योंकि उसे ये गुमान काफी है कि वो बाप है। वो कहेगा क्या बात है, कह देना अब्बा माफ कर दे,
बस इतना कहने की देर है, जिस लहजे में सख्ती थी उसमें अब नरमी आएगी। उसकी आंखें देखना, गलती तूने की है, परसनी बाप की आंखें शुरू हो जाएंगी। वो कहता, पगले तूने आने में देर कर दी है, मैंने तुझे कब का माफ कर डाला है। ये माँ बाप होते हैं, ये अपने होते हैं, जिनके दिल दुखाए हैं पहले उन्हें राजी करो, फिर उसके बाद सजदों में रखो सर, कहो मालिक तेरे सिवा रब कौन है। हम तो हर वक्त नमाज में कहते हैं तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, या रब तू न बख्शे तो कौन बख्शेगा। मालिक महबूब ने हमें तेरा पता बताया है, हमें रब के महबूब ने बताया कि खुदा कौन है, कैसे इबादत करनी है, ये मुस्तफा ने बताया। मालिक तुझे उसी महबूब का वास्ता, फातिमा ज़हरा के बाबा का सदका, अल्लाह बख्श दे तुझे हसनैन के नाना का सदका। मालिक खताएं बख्श दे, तू तो करीम है। बरेली से आवाज आती है, अल्लाह अकबर, दर्द दिल कर रहा मुझे या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब, ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब, बेसबब 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 बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा।